आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत। आप बने हुए हैं अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह के साथ, और रेडियो खुशी पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, जो कि हमें बता रहे हैं कि हमने सेवा कैसे करनी है, सेवा के क्या मायने हैं और कैसे सेवा है जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती है। तो आइए फिर से करते हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का रेडियो खुशी पर वेलकम, और उनके साथ करेंगे हम खूब सारी बातें। तो प्रोफेसर साहब, रेडियो खुशी पर आपका फिर से वेलकम जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। तो हमने पहले जैसे बात की थी सेवा के बारे में, अब हम बात करें सेवा कहाँ करें, प्लस माइनस इनकी पहुंच और सेवा कैसे करें, दिखे कि नहीं, दिखावे के अंदर से, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब सेवा करते हैं। क्योंकि मैं एक बार मैं बातें पूछ रहा हूँ, एक्चुअली एक बार मैं दिल्ली में था, तो मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो जिनका घर नहीं है, उनके अति गंदे कपड़े और अति गंदी सिचुएशन में वो लोग बीमार बैठे हुए मुझे एक जगह दिखे। जबकि उसके विपरीत मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गुरुद्वारा साहब में एक फर्श को ही धोने लगे हुए थे। एक फर्श धो के जाता था, दूसरा आके धो लेता था, दूसरा जाता था, तीसरा धो लेता था। और मैं सोच रहा था कि इस फर्श को इतना धोने से ज़्यादा इन लोगों के कपड़े धोने की ज़रूरत है, इन लोगों को खाने की ज़रूरत है। बट हम लोग कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि सेवा कहाँ करनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस मेरे ख्याल में शायद ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी जी जी। सबसे पहले तो सर, सेवा अपने आप में ना एक ऐसी चीज है जी जो आपके मन के शांति का एक प्रयोजन है। आप अगर सेवा करेंगे तो जी उस सेवा के द्वारा आपको जिस करने से मतलब आपके अंदर कुछ अच्छे भाव पैदा हुए, और उसके बाद आपका पूरा समा एक बड़ी संतुष्टि के साथ, एक सुकून के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ बीते, जी वो जगह सेवा करने के लिए सबसे अच्छी है। जी अब जी कोई भी जगह ऐसी हो सकती है, वो चाहे फर्श धोने वाली हो, या लोगों के कपड़े धोने वाली, या सेवा आप लंगर में करें, या आप किसी को पढ़ा करके करें, या किसी के लिए कोई फीस का इंतजाम करके करें। हाँ जी जैसे कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ जी ये कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं एक सेवा का हिस्सा ही है। अगर इस करने से अगर मान लीजिए लाखों लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उन लाखों में से 1, 2, 5, 50, 100, 200 बिल्कुल कुछ लोगों को भी ये बात समझ में आ गई, और उससे वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने लग पड़े, तो मेरे को लगता है इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल, दूसरा, बिल्कुल सेवा वहां करो जहां उसकी जरूरत हो। जहां उसकी जरूरत नहीं है, मतलब एक जगह पे फर्श धुल चुका है, बार बार उसी फर्श को धोने को बार बार ना करें, उसके अलावा कोई और जगह कर ले। मान लीजिए एक दिन लंगर है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिख समाज को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के आगे बढ़ता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि एक दिन आप लंगर कर रहे हैं, और उस एक दिन के लंगर करने में कुछ लाख, कुछ करोड़ या कुछ हजार करोड़ रुपए आप लगा देते हैं जी के बजाय, और उसमें क्या होता है, आप जबरदस्ती भी कर रहे होते हैं। नहीं, आपको ये पिज्जा का लंगर है, लो जी, ये आइसक्रीम का लंगर है, लो जी, ये इसका लंगर है, लो जी, ये इसका लंगर है। आप आइटमें गिनते गिनते थक जाते हैं, लोग थैलियां भरते भरते थक जाते हैं, और अल्टीमेटली वो घर आने के बाद वेस्ट हो जाता है। लेकिन कहीं पे कोई एक आध व्यक्ति कोई उसका फायदा उठाता है, ज्यादातर उसको फायदा भी नहीं उठा पाता। हाँ जी। तो कहने का भाव ये है कि किसी भी चीज की अति ना करें जी। अगर उसे सिस्टमैटिकली कर लिया जाए, जी जैसे कि अगर लंगर ही करना चाहते हैं तो आप उसे 365 से डिवाइड करें पूरे अमाउंट को, और हर रोज 1 घंटे के लिए लंगर लगा दिया जाए, और उससे जितने भी लोग लाभ ले सके वो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मनुष्यता का जो भला करना है
वो उस तरीके से हो जाए। जी। या फिर उसके ऊपर भी कहते हैं ना दवाई, जी जी जी। अगर एक तो दवाई के ऊपर, एक पढ़ाई के ऊपर, हाँ और जी। एक बिल्कुल। कमाई के ऊपर, इन 3 चीजों के ऊपर अगर सेवा की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया। गुरुद्वारों का असली महत्व ये नहीं है कि वहां पर, या मंदिरों का, या और धार्मिक स्थानों का, कि वहां पे सोना लगाया जाए, संगमरमर लगाया जाए, या और बेहतरीन चीजें की जाए। वहां तो जो हो गया जी। उसके मैं खिलाफ नहीं हूं। जो हो गया चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना थी, आपने कर दिया। अब उसके आगे क्या? जी। उसके आगे ये कि अच्छे कॉलेज बन जाएं, अच्छे डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, या और एडवांस सिस्टम्स बन जाएं। इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जाए। और ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, उसके ऊपर काम किया जाए। दूसरा एक चीज और है, आप जब कोई चीज प्योरिटी के साथ करेंगे, प्योरिटी के साथ करेंगे, परफेक्शन के साथ करेंगे, तो इससे पता क्या होता है, इसके कई बार ना ईगो भी आ जाती है, प्राउड भी आ जाता है, और आपके अंदर से बदबू आने शुरू हो जाती है। वो उसको बचने के लिए ना थोड़ा सा ये सोचकर कि ये मैं नहीं कर रहा, ये कोई करवा रहा है, और अपने आप को, अपने परमात्मा को, अपने लोगों को, सबको उसका हम उसके बीच में बस एक जरिया मात्र है, ये सोच के जब करेंगे तो फिर ना तो ईगो लगेगी, ना मैल लगेगी, और ना ही किसी तरीके का दुर्भावना अंदर आएगी। आप बड़े प्यार और इत्मीनान से करते भी जाएंगे, और आपको कभी गुमान भी नहीं आएगा कि यार ये कुछ मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा। मेरे को अगर परमात्मा मौका ना दे के किसी और को मौका दे देता तो मेरा क्या था जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पहुंच क्या होगी कि आप हल्के हो जाएंगे, हल्के होते होते ऊंचाई प्राप्त करेंगे। और ऊंचाई क्या है? सबसे ऊंचाई तो कहते हैं ना मोक्ष। मोक्ष क्या है? परमात्मा के चरणों में एक में होके उसके साथ आप जीते जी भी और जीने के बाद भी एक हो जाए। बिल्कुल जी। एक जब ये बात कर रहे थे ना, तो मुझे ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब के कुछ वर्ड याद आ रहे थे। वो कहते थे कि प्रत्येक इंसान गुरुद्वारा में सेवादार बन के आता है, बट थोड़े से समय के बाद वो सेवादार से मालिक बन जाता है। और ये जो मालिक बनने की ईगो है इंसान के अंदर आ जाती है, क्या इसको कम किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है, क्या ईगो कम हो सकती है या नहीं? क्योंकि आप ये बहुत जगह पे देखेंगे, जो सेवा करने के लिए गुरुद्वारे सेवक बन के आए, कुछ समय के बाद वो मालिक बन के बैठ गए। दूसरा कोई भी सेवा करने जाए तो वो घुसने नहीं देते। वो कहते हैं कि अब तो यहाँ पे पहले ही फुल है, तुम अब कोई और जगह ढूंढो। ऐसा भी आपको मिलता होगा, इसके बारे क्या कहेंगे? जी जी जी। मुझे ऐसा लगता है, जब तक किसी काम के अंदर निष्कामता नहीं आई, जी, पकड़ आ रही है ना, तो समझ लो वो सेवा नहीं है। जी, पकड़ आती जा रही है तो सेवा नहीं है। हमने 5 लाख लोगों को आंखों के ऑपरेशन करा दिए। अरे करा दिए, आपने नहीं कराए, परमात्मा ने आपसे करवाए। जी, हमने ये कर दिया, अरे आपने नहीं किया, आपके जरिए से परमात्मा ने करवाया। जी, वो पकड़ को छोड़ना पड़ेगा। आप देखोगे संत समाज में ये कमी बहुत ज्यादा है। साधु या संत का मतलब जिसने अपने आप को अंदर से साध लिया। जी, और वो अब सद गया है, यानी सीधा हो गया। जी, तो जो सीधा हो गया, सद गया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके जनक की तरह कि काम करना है, काम के अंदर उसका मन लगना चाहिए। उसको क्या लेना कि यार ये दूसरा आया तो उसको सेवा नहीं करने देनी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आया तो उसको सबसे पहले सेवा करने का मौका दिया जाए, क्योंकि परमात्मा ने उसके हाथ से ये काम करवा के शायद आपको ज्यादा दुआएं मिलनी हो। जी, और ये बेसिकली खेल तो परमात्मा की मर्जी का है। और अगर आपको उसकी मर्जी को पहचानने की एक सौभाग्य मिल गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को रोकना चाहिए। आपने एक प्रश्न पूछा था, शायद वो आप दोबारा बेशक पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चनों को इकट्ठा पूछ लिया था। सेवा कैसे करें, या बिल्कुल। दूसरा मेरा था सेवा कैसे करें।
दिखें कि नहीं दिखें, क्योंकि दिखावे के अंदर से भी तो बहुत कुछ हो सकता है और बिना दिखावे के भी सेवा हो सकती है। मैं जहाँ तक जी देखता हूँ ये क्वेश्चन तब आता है क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब कोई सेवा करवाने वाला सेवा कम करवाता है बट उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सेवक को इतनी बिल्कुल पब्लिसिटी बिल्कुल चाहिए? जी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। सेवा कैसे करें? सेवा अगर जितना ज्यादा हो सके शरीर से, हाथ से, दिल से, हर जगह से करने के जी। लिए आप तत्पर रहें, ये सेवा करने का एक उपाय हो सकता है, एक जी। तरीका हो सकता है। हाँ जी। इसमें आप अलग अलग एनजीओ के साथ जुड़कर, धार्मिक स्थानों के साथ जुड़कर, स्कूलों जी। के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ जुड़कर, एक कोई लोग, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, मैं किस किस का नाम लूं, जी। जो अस्पतालों के बाहर लंगर की सेवा कर रहे होते हैं। वे अस्पताल में अटेंडेंट हैं, वो बेचारे परेशान हैं, इतना खर्चा हो रहा होता है, दवाइयों का खर्चा, उनके पास इतना खर्चा नहीं होता कि अपना और मरीज को कुछ खिलाने का जी। इंतजाम कर सके। बिल्कुल। तो ऐसे में वहां पर कोई लंगर कर देते हैं, रेगुलर इंतजाम करते हैं। जी। कई लोग तो वहां पर दवाइयों के लंगर चलाते हैं। कई लोग तो वहां पर कोई किसी का पता लगता है कि इसको ये बीमारी है और डॉक्टर ने जेन्युइन सारी चीजें इंक्वायरी करके उसको उस काम के लिए दवाई का इंतजाम करके दे देते हैं, या जो जो चीज चाहिए होती है उस चीज का इंतजाम करके दे देते हैं। जी। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक दिखने या छुपने की बात है, जी। अगर कोई चीज दिखाने से प्रेरणा मिलती है लोगों को, तो जरूर दिखना चाहिए, जी। वैसे नहीं। मान हाँ। लीजिए, जैसे मैं आपके साथ एक कार्यक्रम किया था देहदान का। जी। उस कार्यक्रम में हमने देहदान, नेत्रदान, अंगदान के बारे में बहुत लंबी चर्चा की थी। जी। ठीक है। तो उस बारे में जब हम बात कर रहे थे तो कई चीजें हुई थी जी। कि हम अपने जाने के बाद भी शरीर को दे करके जा सकते हैं। जी। ऐसे बिल्कुल, जब जहाँ से अच्छी चीजें मिलती कर हैं रहे वो हैं। कर। आज भी सुबह मैं कहीं गया, वहां पर इस बारे में जी। जो अंतिम सभा होती है, शोक सभा, उसमें मैंने एक भाषण दिया। यानी जी। दिखना, आप दिख रहे हैं, जी। इसका मतलब है कि प्रेरणा दे रहे हैं। वहां पे 500 लोग थे, उन 500 लोगों को प्रेरणा हुई कि ये क्यों किया इनके परिवार ने, एक व्यक्ति के जाने के बाद एक देहदान वगैरह, है ना। कहीं किसी को प्रेरणा हो, वहां दिखना चाहिए। जी। कहीं प्रेरणा नहीं है तो वहां पर नहीं दिखना चाहिए। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जी। आप अपना ही गुणगान करते रहो, अपनी ही चीजें बताते रहो, वो सब चीजें जरूरी नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने ये सारी की सारी बातें हमारे लिसनर्स को बताई है, और हम इस प्रोग्राम को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अभी, और फिर बहुत जल्दी लौटकर वापस आ रहे हैं। मैं अपने लिसनर्स को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि रेडियो खुशी 90.4 FM पर आज हैं मेरे साथ प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, जो हमें बता रहे हैं कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में आप भी अपनी बात रख सकते हैं जो आपके मन में है, और कुछ नहीं करना, बस हमारा जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे आपने कॉल लगानी है, जहां आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। आपका टेक्स्ट मैसेज भी इस प्रोग्राम में लिया जाएगा, आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर हमें बताइए कि सेवा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो बहुत जल्दी फिर हम वापस आ रहे हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह के साथ रेडियो खुशी 90.4 FM पर। करेंगे खूब सारी बातें और जानेंगे हम प्रोफेसर साहब से आगे कि कैसे हमें सेवा का जो है महत्व और क्या क्या करना चाहिए।